Hello बच्चों, let's read the following question. Which one of the two, an ammeter or a milliammeter, has a higher resistance and why? हमें बताना है कि एमीटर और मिलीएमीटर में से हायर रेजिस्टेंस किसका होता है। तो पहले इस क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर का। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो एमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट इनटू, लेट अस से हम एमीटर कंसिडर कर लेते हैं कि एमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं एंड ऐसे वो एमीटर में कन्वर्ट होता है। लेट अस से कि हमारे पास ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हम G कंसिडर कर रहे हैं। अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा था I, लेकिन इसमें से तो स्मॉल करंट फ्लो करेगा, लेट अस से वो I G से हम डिनोट कर रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ जो करंट है वो यहाँ पे हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते होते हैं। ये ऐसा हमारे पास शंट रेजिस्टेंस हो गया, तो इसमें से फ्लो कर जाता है I माइनस I G। तो इस तरीके से अगर G में से, गैल्वेनोमीटर में से I G करंट फ्लो कर रहा था, तो जो बड़ा अमाउंट आया वो शंट रेजिस्टेंस में से क्या कर गया, फ्लो कर गया। तो इस तरीके से हम जो ज्यादा जो करंट का अमाउंट है वो मेजर कर पाते हैं। और अगर हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना, तो वो हम कैसे निकालेंगे? फ्रॉम ओहम्स लॉ वी नो दैट वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना है इनटू उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I माइनस आई जी इज इक्वल्स टू G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, उसमें से करंट कितना फ्लो किया, G इंटू आई जी हो जाएगा। यहाँ पे हमने पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, तो यहाँ से शंट रेजिस्टेंस S का जो वैल्यू है वो आ जाएगा G इंटू आई जी अपॉन में क्या आ जाएगा, I माइनस आई जी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमें एमीटर को यूज करना होता है तो एमीटर करंट का लार्ज वैल्यू मेजर करता है। एमीटर क्या करता है, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है। एंड अगर हम मिली एमीटर की बात करें तो मिली एमीटर क्या करता है, करंट का स्मॉल वैल्यू मेजर करता है। करंट का स्मॉल वैल्यू मेजर करता है, करंट का क्या करता है, स्मॉल वैल्यू मेजर करता है। अब हम S का जो हमारे पास फॉर्मूला हमने ड्राइव किया उसको यूज करते हैं ये स्टडी करने के लिए कि किसका इन दोनों में से रेजिस्टेंस हायर होगा। हमने S के लिए फॉर्मूला लिखा आई जी इंटू जी अपॉन में हमारे पास क्या है, I माइनस आई जी है। अब एमीटर के केस में I का वैल्यू हाई है, I का जो वैल्यू है इन केस ऑफ एमीटर, क्योंकि एमीटर क्या करता है, लार्ज करंट मेजर करता है, तो I का वैल्यू इन केस ऑफ एमीटर ग्रेटर है एज कंपेयर टू जो I का वैल्यू होगा इन केस ऑफ मिली एमीटर। इन केस ऑफ मिली एमीटर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर लेस हो रही है, तो अगर हम S की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो एमीटर के केस में जो S वैल्यू होगा इन केस ऑफ, जब हम गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन कर रहे हैं किसमें, एमीटर में, तो उस केस में जो S का वैल्यू हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्योंकि I का वैल्यू बड़ा है तो वो वैल्यू S का लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू जो वैल्यू होगा S का इन केस ऑफ मिली एमीटर। जो हम मिली एमीटर के केस में शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे उसके वैल्यू से हमारे पास जो S का वैल्यू है एमीटर में वो लेस होगा। अब अगर हमारे पास टू पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से S लगा हुआ है, इसके पैरेलल में यहाँ पे क्या है, अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है तो उसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में हम शो कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, G है। तो इन दोनों का अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, इट विल बी 1/S प्लस 1/ क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा किसके, अगर हम S एंड G का एलसीएम ले लें तो ऊपर हमारे पास क्या चला जाएगा, S प्लस G चला जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया किसके, अब G एंड S जो प्रोडक्ट है वो ऊपर चला जाएगा, S प्लस G जो है वेक्टर वो डिवाइड हो जाएगा, S G अपॉन में S प्लस G हो गया।
अब ऊपर s मल्टीप्लाई हो रहा है और s किसके केस में बड़ा है, एमीटर के केस में। s is the value of s is greater in case of मिली एमीटर। मिली एमीटर के केस में s का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो R इक्विवेलेंट होगा इज ग्रेटर, हम क्या बोलेंगे कि जो R इक्विवेलेंट है वो ग्रेटर है इन केस ऑफ मिली एमीटर। तो मिली एमीटर के केस में R इक्विवेलेंट ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जो रेजिस्टेंस है वो मिली एमीटर का ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एमीटर। रेजिस्टेंस in case of milliammeter is higher than that of ammeter। एमीटर के कंपैरिजन में मिली एमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वो हायर होगा। So this is final answer to the given question. I hope you understood well. Thanks.